अब एक कान बंद करके सुनिएगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, यह नित्य कर्म करने वाले, अपने सुंदर वेदों का अध्ययन करने वाले, अपने धर्म का पूर्णतः प्रतिपालन करने वाले थे। इनके घर में हर चीज का प्रभाव था, हर चीज की संपन्नता थी महाराज, धन था, संपत्ति था, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अगर किसी एक चीज का अभाव नहीं होगा तो आप ईश्वर के प्रभाव को नहीं जान पाओगे। किसी न किसी चीज की कमी होनी चाहिए। कहा जाता है कि दुख भी जीवन में आए तो घबराइए नहीं। बड़ी अच्छी बात रामायण से लीजिएगा। रामायण आपके जीवन को बदलने वाला इतिहास है। रामायण को उठा करके पढ़िए। रामायण के एक एक पात्र, एक एक चरित्र, एक एक कांड, एक एक श्लोक, एक एक चौपाइयां महाराज आपके जीवन को बदल सकती है। सिर्फ रामायण पढ़ लीजिए, रामायण आपके पूरा जीवन को सुधार सकता है। रामायण से आप सीखिएगा जीवन में कितना भी सुख दुख आए, लेकिन जीवन को कैसा बना करके जीना चाहिए। बोले दुख में भी आप घबराइए नहीं, ईश्वर की इच्छा मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके उसे भोगिए। दशरथ महाराज के जीवन से लीजिए। दशरथ महाराज के जीवन में कोई संतान नहीं थी, अभाव था संतान का। दशरथ जी दुखी होते थे, लेकिन उस दुख के साथ ही कुछ पल में सुखी हो जाते थे, खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को याद आ जाता था वो ऋषि का श्राप महाराज, वो श्रवण कुमार का श्राप कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारे पास कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हारे मुख में जल डालने वाला भी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के दुख में भी मेरा भला छुपा हुआ है, सुख छुपा हुआ है, यही मानते थे दशरथ जी महाराज। तो भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अब आप यदि सुग्रीव के चरित्र को लेते हैं तो सुग्रीव जब वानर सेना जा रही थी जानकी मैया की खोज में, तो सुग्रीव क्या कहते हैं, पूरे भूगोल का, पूरे पृथ्वी के भूगोल का वर्णन कर दिया महाराज सुग्रीव ने कि इस स्थान पर जाना, इस स्थान पर ऐसे ऐसे निकलना, ऐसे ऐसे तुम्हें ये व्यक्ति मिलेगा, ऐसे ऐसे तुम्हें खोज करनी है, क्या क्या तुम्हें करना है, सब कुछ बता दिया। राम भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए सुग्रीव के उस भौगोलिक वर्णन को। राम ने कहा सुग्रीव तुझे इतना ज्ञान है, तू पूरी पृथ्वी को जानता है, तूने पूरे भूगोल का वर्णन करके रख दिया, ये तुझे ज्ञात कब हुआ? सुग्रीव कहते हैं कि महाराज जब मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, मुझे मारने के लिए यहाँ वहां दौड़ा रहा था, तब उसके भय से मैंने पूरी पृथ्वी में घूमा और घूम करके पूरे भूगोल का ज्ञान ले लिया। इसलिए कहीं न कहीं ईश्वर के हर दुख में हमारा भला, हमारा सुख छुपा। आज सुग्रीव पर बाली ने अत्याचार न किया होता तो क्या जानकी मैया की खोज में जा रहे वानरों को सुग्रीव ये उपदेश दे पाते? तो हर चीज में हमारा भला ही छुपा होता है। बस भगवान से इतना ही कहना है। क्या कहना है? कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बस भगवान से इतना ही कह दीजिए कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांगता रहता हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन तू वही करना जो तुझे अच्छा लगे मेरे लिए। और फिर कहा जाता है ना, आप जो मांगोगे भगवान वो नहीं देंगे, लेकिन भगवान जो चाहेंगे आप वो चाह लोगे तो फिर वही होगा जो आप चाहोगे महाराज। सब कुछ बिल्कुल समान चलने लगेगा।